रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब जन्म हुआ तो आंखों की रोशनी चली गई, माता पिता नहीं रहे, भगवान परीक्षा लेना प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़े से बड़े हुए तो जो बड़ा भाई था वो नहीं रहे। अब कौन रह गया? बोले खाली भाभी रह गई। और खुद को चेचक की बीमारी हुई तो आंखों की रोशनी भी चली गई, अंधे हो गए। कोई बात नहीं, पर कभी राम जी से शिकायत नहीं की, कभी कन्हैया से लड़े नहीं। बोले जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे कर्म है, मैं अपने कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ, ऐसा हृदय में विचार कर लिया। अब बैठे रहते, एक दिन गांव में, जैसे आपके गांव में कथा हो रही है, ऐसे ही उस गांव के निकट कथा हो रही थी। बड़े ही सुंदर व्यास जी आए थे, कथा कह रहे थे। तो किसी ने आकर कहा, भैया रामदास, तुम बैठे रहते हो, कोई काम तो तुम्हारे पास है नहीं? अरे सुना है बड़ी सुंदर भागवत कथा हो रही है, तुम भी जाकर के थोड़ी देर कथा सुनाया करो। तो रामदास कहता है, भैया मैं कथा तो सुनाऊं, लेकिन मैंने वो मार्ग नहीं देखा है, किस जगह कथा हो रही है, मैं अंधा हूं। तो वो व्यक्ति कहता है, भैया देख, मैं ले चलता हूं तुझे, और उसके बाद में तुम चले जाया करना। ठीक है। एक दिन तो रामदास उनके साथ आ गए, दूसरे दिन भी आ गए। जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, वो मार्ग का अंदाजा करके चलते हैं। उन पर राम जी की इतनी कृपा होती है कि वो अंदाजे से ही चलते हैं। रामदास अब डेली कथा सुनने जाते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको कथा में। लेकिन एक दिन महाराज बारिश होने लगी सुबह से, और वैसे भी कहते हैं जहाँ कथा हो और अगर वहाँ बारिश ना हो तो समझो देवता प्रसन्न नहीं हुए हैं। तो महाराज बारिश होने लगी सुबह से ही। भाभी हैं बेचारी, गाय का ढुवन करती हैं, जहाँ तहाँ लोगों के यहाँ काम करने जाती हैं, कुछ लेकर आती हैं, देवर का और अपना जीवन यापन कर रही हैं। भाभी ने विचार किया, बोले आज तो सुबह से बारिश हो रही है और आज देवर जी कथा सुनने नहीं जाएंगे। और ऐसा विचार कर आज तो भाभी ने खाना भी नहीं बनाया। अब जैसे ही कथा का समय होने को आया, 11:30 बजे, बोले 12 बजे से कथा शुरू होगी, आधा घंटा है, चलो पहुंचते हैं धीरे धीरे। बारिश भी थम गई। भाभी से कहा, भाभी हमारे लिए खाना तैयार है, आपने भोजन बना दिए क्या? बांध दो जल्दी से। भाभी कहती है कि आज तो हमने खाना नहीं बनाया है, हम सोच रहे थे कि बारिश हो रही है और बारिश में तुम नहीं जाओगे, इसलिए हमने नहीं बनाया। और तुम अंधे धुंधे व्यक्ति हो, देखो मार्ग में सब जगह कीचड़ हो रही है, कहीं फिसल गए, कहीं गिर गए, रहने दो, आज मत जाओ। कहते भाभी बस इसी ही कार्य के लिए मत रोकना, हमें तो जरूर जाना है भगवान की कथा सुनने। और महाराज जबरन चल दिए भाभी से लड़कर। अब मार्ग में कीचड़ हो रही है, मुड़ते तो आगे वाले रास्ते से हैं, लेकिन आज रास्ता भटक गए हैं। और जब रामदास रास्ता भटके तो जंगल के मार्ग में मुड़ गए हैं। और महाराज थोड़े ही कदम, 10 से 15 कदम चले होंगे तो मार्ग में जंगल के अंदर एक कुआं था। उस कुएं के ऊपर जैसे ही साइड से पैर रखा, पैर फिसला और रामदास धड़ाम से कुएं के अंदर गिर गए। और जैसे ही कुएं के अंदर गिरे, महाराज चारों ओर दूर से छू छू कर देख रहे हैं, विचार करते हैं कि आज तो हम कहीं फंस गए। अब तो राम जी को बुलाने लगे, बोले प्रभु मैंने आज तक अपने जीवन में आपसे कभी शिकायत नहीं की। मैंने जन्म लिया, मेरे माता पिता नहीं रहे, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। बड़ा हुआ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, पर मैंने आपसे शिकायत नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और बड़ा हुआ तो आपने मेरे भैया छीन लिए मुझसे, पर मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। मेरी विधवा भाभी
मुझे भोजन ला कर देती है और मैं निर्लज्ज बैठकर पा लेता हूँ। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, पर हाँ राम जी, आज मैं आपसे शिकायत करता हूँ। अगर आज व्यास जी ने कथा कह दी और मैं कथा नहीं सुन पाया, तो आज से मैं अपने सारे संबंध आपसे खत्म करता हूँ। मैं आपसे कोई संबंध नहीं निभाऊंगा। आज लड़ाई हो रही है साहब राम जी से। जो भक्त होते हैं ना, वो लड़ते हैं भगवान से, और जो भक्त लड़ा नहीं वो भक्त ही नहीं है। आज लड़ रहे हैं, बोले अगर आज तुम नहीं आए ना और मुझे उस स्थान पर नहीं पहुंचाया तो आज से सारे संबंध खत्म है। और जहां प्रेम निभाने की बात आ जाए, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बस बुलाने की देर है। तेरे अंदर वो भाव तो होना चाहिए। जब कुब्जा के पास चले गए, बिल्ली के पास चले गए, भगवान राम जहां मां जानकी को ढूंढ रहे हैं, वहां से 77 किलोमीटर एक अलग मार्ग गया है जहां मां सबरी रहती है। क्या जरूरत थी उनको इतना अलग चलकर जाने की, लेकिन उनको पता था कि ये मेरा इंतजार कर रही है। अरे मैं तो एक ही बात कहूंगी आपसे कि मैं तो चली जाऊंगी कथा सुनाने के बाद। देखो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सत्यता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सबसे बड़ी सत्यता है। ना कोई पति साथ देता, ना कोई भाई साथ देता। सत्यता ये है, कोई साथ नहीं देता है। अगर कोई साथ देगा ना तो ये बंसी वाला ही देगा। और इनसे ही लगन लगाना प्रारंभ कर दो। अगर इनसे तुम्हारी सच्ची लगन लगना प्रारंभ हो गई ना, तो ये समझ लो कि तुमको इस संसार में रोकने वाला कोई नहीं है। पर लगन छल कपट मत करना, निर्मल मन से, हृदय के निर्मल भाव से, जैसे आज रामदास ने लगाई है। और भगवान प्रकट हो गए, आवाज लगाते बाहर से, भैया, अरे भैया रामदास, तुम यहाँ गड्ढे में कैसे बैठे हो? रामदास कहता है, भैया आप कौन? अरे मैं यही गांव में रहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा भैया, भैया पता नहीं कैसे हम तो कथा सुनने जा रहे थे, हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए। भैया भैया अब हमें बाहर निकालो। भैया एक बात तो बताओ, क्या कथा शुरू हो गई व्यास जी की? अब तो कथा बहुत निकल गई होगी ना? भगवान कहते, भैया आज तो व्यास जी का कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया है, कुछ तबीयत खराब हो गई है। सूचना आई है कि अब कथा 1 घंटे के बाद होगी। बोले महाराज ठीक है। हाथ पकड़ के बाहर निकाला, उस स्थान पर पहुंचे। इधर से भगवान अंतर ध्यान हो गए। उससे पहले ही भगवान भाभी का रूप बना करके व्यास जी के पास पहुंचे हैं और व्यास जी को कहा कि आज हमारे देवर कुछ लड़कर आ गए हैं, भोजन करके नहीं आए हैं। रोटियां बांध करके व्यास जी को दे गए। अब जैसे ही रामदास आकर के कथा पांडाल में बैठा तो आवाज लगाई, बोले भैया रामदास कोई हो तो फटाफट आ जाओ, व्यास जी ने बुलाया है। रामदास ने आवाज सुनी, रामदास व्यास जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। बोले क्या हो गया प्रभु? बोले कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी आई थी और तुम्हारे लिए भोजन दे गई है। भगवान भाभी बन आए हैं, कितना सरल भाव है। और रामदास बड़े खुश, बोले वाह भाभी हमारे लिए खाना दे गई। बैठ करके एक खंभ से टिक करके भोजन पाए। अब जैसे जैसे रामदास एक एक निवाला पा रहे हैं, वैसे वैसे जहां जहां चोट लगी थी कुएं में गिरने के कारण, सारी चोट ठीक होती जा रही है। जितने कथा के रसिक बैठे हैं सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये अलौकिक व्यक्ति
चोट ठीक होती जा रही है। सब समझ गए कि आज तो रामदास पर भगवान की कृपा हो गई है। लोगों ने पूछा, भैया रामदास तूने आने में बड़ी देर लगाई, क्या बात हुई? अरे भैया क्या बताएं, आज तो हम मार्ग भटक गए थे। बोले कहाँ भटक गए थे? बोले बस पीछे वाले मार्ग से अंदर चले गए थे कहीं। अब गांव के लोग तो सब जानते हैं कौन सा रास्ता किधर जाता है। जब उन्होंने कहा कि वो गड्ढे में गिर गए थे तो लोगों ने कहा कि उस स्थान पर तो कोई गड्ढा नहीं है, वहां तो बहुत गहरा कुआं है। बोले भैया क्या बात करते हुआ है? अरे एक व्यक्ति आया था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, बताया नहीं उसने, पर उसने मुझे हाथ पकड़ के निकाला था। अब तुम ही बताओ, कुएं में कोई हाथ पकड़ के निकाल सकता है क्या? पर वहां के जितने भी रसिक थे कथा के, सब समझ गए। बोले आज तो इस पर ठाकुर जी की अनन्य कृपा हुई है। अब महाराज कथा सुनने के बाद घर पहुंचे हैं और भाभी को आवाज लगा रहे हैं, अरे भाभी आज तो तूने भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया था, क्या बताऊं तुझे, बहुत रस आ रहा था, मन कर रहा था कि खाता ही जाऊं, पर क्या बताऊं कि भोजन ही खत्म हो गया। बड़ा थोड़ा सा रखी थी तुम, रोज तो बच जाता था और आज तो भूख ही समाप्त नहीं हुई थी। भाभी कहती हैं अब तक तो अंधे थे और अब ऐसा लगता है कि दिमाग की भी सटक गई। हृदय में सोचते हैं कि अब पगलाए गए हैं। बोले पास में आकर कहती है क्या बात कर रहे हो, किसके हाथ का भोजन पाया है? अरे आज तो गुस्से में मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया है। भाभी तुम ही तो व्यास जी के पास आई थी और आकर के मेरे लिए भोजन देकर गई थी। देखो वो वस्त्र निकाला है और मेरे ठाकुर का वो तो पीताम्बर था महाराज, उस पीताम्बर को भाभी तो देख सकती थी, आंखों वाली थी, नेत्रों से अश्रु बह गए हैं और कह रही है कि तुम तो पागल हो, पूरी घटना बताओ मुझे क्या हुआ। भाभी को बताए इस प्रकार से हम कुएं में गिर गए, हम गड्ढे में गिर गए, किसी ने हमें बचाया, आकर के वहां पहुंचाया। भाभी समझ गई सारा वृतांत और धीरे से चरणों के पास बैठ करके कहती हैं कि जिनसे तुमने शिकायत की थी ना, जिनसे तुमने कहा था कि तेरा और मेरा संबंध बस यहीं तक है, अब खत्म हो चला, क्योंकि अब तू आ नहीं रहा है, तू परीक्षा अत्यधिक ले रहा है और आज वो संबंध निभाने आए थे तुमसे, वो आए थे। और महाराज जब रामदास ने सुना कि आज मेरी भाभी का रूप बनाकर तुम स्वयं चले आए थे, रामदास के हृदय में खुशी का ठिकाना नहीं था। हृदय इतना द्रवित था, नेत्र में अश्रु भरे थे। अरे मैयाओ बुलाकर तो देखो एक बार, प्रेम से आते हैं कि नहीं, रोज प्रयत्न करो। तुम्हारा बालक जब जन्म लेता है तो तुम 6 महीने तक प्रयत्न करती हो उसके साथ, बाबा चाचा मामा कहे बेटा, एक बार तो कहे, लेकिन 6 महीने से पहले बालक एक बार भी बाबा तक नहीं कहता, लेकिन तुम प्रयत्न करती रहती हो, उसको सिखाती रहती हो, मुंह बना बना कर उससे कहती रहती हो कि बेटा ऐसे कह दे, ऐसे कह दे। लेकिन 6 महीने के बाद में उधर से एक आध बार रिप्लाई आता है कि बाबा मामा। अरे 6 महीने जब हाड़ मास के अपने पुतले से कह सकती हो तो ठाकुर जी से ज्यादा नहीं तो 1 महीने ही बात करके देखो। अकेले कमरे में इनको रख लेना और खुद बैठ जाना और डेली 1 घंटे का समय निकालकर इनसे बात करना। अगर 1 महीने बाद इधर से रिप्लाई नहीं आ जाए तब बात कर लेना। बोले जब इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा ना तो तुम मुझे बताओगे भी नहीं, स्वार्थी हो जाओगे, उधर से रिप्लाई आया है। सही बात है ये। बोलिए राधा रानी की। हमारे अंदर भी रसखान रैदास जी जैसी निर्मल भक्ति का प्रवेश हो प्रभु, ऐसी कृपा करो।